तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स अंडर द influence of the electric field set up due to source. The free electrons begins to drift in the opposite direction of the electric field. Okay. Draw the curve showing the dependency of the drift velocity on the relaxation time. Second point है, if the DC source is replaced by the source whose current changes its magnitude with time such that I is equal to I naught sine 2 pi nu t, where nu is the frequency of the variation of the current, then determine the average drift velocity of the electron over one cycle. ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर मतलब कुछ ऐसा कंडक्टर एक मान लीजिए। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए ऐसा कुछ। और कह रहे हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे एक सोर्स से जुड़ा हुआ डीसी सोर्स है ना। कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है अपनी वो क्या है, एल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ए। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि चूंकि ये जो एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तो इसमें एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, हाई से लो की तरफ बिल्कुल हो जाएगी, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो गई, प्रोड्यूस हो गई, बहुत बढ़िया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको पता है ना, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा हाई वोल्टेज तरफ या आपस में कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ऐसे ऐसे कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंड है, ये नेगेटिव इंड है, इस तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव इंड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन स्मॉल वेलोसिटी गेन करते हैं जिससे कि वो ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव इंड की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम वीडी से लिखते हैं। और बच्चों कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जानते हैं ना आप क्या होता है, कि आपको पता है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी जब कंडक्टर में होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलते रहते हैं ना। तो सब आपस में भी कोलिजन करते हैं। और वॉल, ये चारों तरफ से सब एटम में इलेक्ट्रॉन के आपस में भी कोलिजन होते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी लगातार, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ कोलिजन करता है फिर यहाँ कोलिजन करता है, तो दो लगातार कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को कवर करने में जो टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक बार मान लीजिए यहाँ टकराए, फिर यहाँ सपोज करें किसी एटम से टकराए, फिर यहाँ टकराए, कोई एटम आ रहा होगा ऐसे, उससे यहाँ टकरा गया, ठीक है। एक इधर से आ रहा था, उससे यहाँ टकरा, यहाँ से यहाँ के बीच दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग लिखते हैं टाउ से, ध्यान रखना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे लिखते हैं, वीडी से। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वीडी और टाउ कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे टाउ अगर कम हो गया तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तक जाना है, टाइम कम लगा मतलब स्पीड ज्यादा है। तो वीडी ध्यान रखिए डिपेंड करता है वन अपान टाउ पे। इसका मतलब अगर वीडी और टाउ का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, इस टाइप का कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये वेरिएशन हो गया वीडी और टाउ के बीच। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हमसे क्या करें, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इफ द डीसी सोर्स इज रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय अ सोर्स whose current changes its magnitude with I is equal to I naught sin 2 pi nu t। तो देखिए बच्चों, जब करंट ऐसा दिया है कि ये I naught sin 2 pi न्यू टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल करंट हो गई, ये लगातार चेंज होगी। ऐसी करंट को हम लोग क्या कहते थे, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जब अल्टरनेटिंग करंट किसी वायर पे लगाते हैं, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इस पे हम लगा देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा बच्चों, जरा बताओ मुझे। हम्म, अगर आपने यहाँ एसी सोर्स लगा दिया ना, जिससे अल्टरनेटिंग करंट लग रही है,
तो पता है क्या होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस वायर में लगातार बार बार चेंज होगी, है ना, बार बार करंट डायरेक्शन चेंज होगी। और इलेक्ट्रॉन कोई लीनियर मोशन नहीं कर सकता, मतलब एक ड्रिफ्ट मोशन नहीं कर सकता। वो केवल अपनी जगह पे क्या करेगा, वाइब्रेशन ही कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार बदलती है, तो करंट लगातार सर्किट में बदलती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं ले पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, ठीक है, एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो लगभग क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह केवल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब एक लीनियर मोशन या कह दो शिफ्टिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की, सीधे बोलो, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो रहती है। ये हमारा आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।